एनर्जी में जब तक हम कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं कि बॉडी का मास 50 kg और उसका मोमेंटम 3000 kg मीटर सेकेंड -1 है। उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के या के ही लिख दीजिए, इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम हाफ mv² में m से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे v m से डिवाइड कर दें तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² v² बाय 2m। और ये क्या हुआ, इस फॉर्मूले से देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m। इस क्वेश्चन में हमें p दे रखा है, m दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m। तो p² हुआ 3000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 2m। 2m मतलब 2 इंटू 50 या 100। तो ये इससे कट गया, तो होगा 90,000 जूल या 90 किलो जूल। ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू p बाई m। m इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 50, 60 मीटर सेकेंड -1। इसको आप देख लीजिए, हाफ mv² करके देख लेते हैं। हाफ इंटू 50 इंटू 60 इंटू 60 30, तो ये हो गया 1500 इंटू 60, ये भी 9 किलो जूल आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग उसको समझने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, आराम से कीजिए। वो बड़ा आसानी से समझना है। इसमें एक दो ट्रिक्स हैं। पहले चीज तो आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 400 न्यूटन्स, और एनर्जी दे रखी, कौन सी दे रखी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 500 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, इक्वल टू हाफ mv²। तो हम ये कह सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और इसका पूरा का स्क्वायर। v² बराबर 2ke बाई m, तो v इससे ये आ गई। तो बहुत आसान है। गलती क्या करते हैं हम लोग कि ये तो हमने यहां पे डाल दिया और वेट की जगह हमने यहां डाल दी, यहां पे हमने गलती कर दी। ये वेट दे रखा है, मास नहीं दे रखा। हमें ये मालूम है वेट इज इक्वल टू mg, इसमें g इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड -2 है। तो m कितना हुआ, m इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 40 kg। ये गलती मत कीजिएगा कि वेट को आपने यहां डाल दिया। तो अब आप क्या, v इज इक्वल टू 2 इंटू 500 डिवाइड बाई 40। v इज इक्वल टू 5 मीटर सेकेंड -1। आंसर लिखना जरूर याद रखिए, आंसर इज इक्वल टू 5 मीटर सेकेंड -1। कैच क्या है, कैच केवल ये है, इस क्वेश्चन में कैच ये बहुत जरूरी है जानना। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन रूफ टॉप
तो ये मान लीजिए रूफ है, यहाँ पे ये बॉडी रखी हुई है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है 300 जूल। मास दे रखा है बॉडी का 10 kg और जी दे रखा है हमें 10 मीटर सेकेंड -2। फाइंड एच हाइट। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? U इज इक्वल टू mgh। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो हम इसको लिखेंगे mgh इज इक्वल टू U, या इसकी जगह आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। H इज इक्वल टू U बाई mg इज इक्वल टू 300 divided by 10 into 10 mass is equal to 3 meters। इस तरह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी समझने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, याद कर लीजिए। दो बॉडी हैं ए और बी, उनका मास रेशियो है 1:8, मतलब ए का मास से बी का मास ज्यादा है और उनकी वेलोसिटी 2:1 है, मतलब ए की वेलोसिटी से बी की वेलोसिटी। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक। इस क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसे लिखें, लेट मास ऑफ ए बी इक्वल टू एम, therefore मास ऑफ बी कितना होगा? 1 टाइम ज्यादा होगा, 1 है। लेट वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल टू 2v। 2v अगर इसकी वेलोसिटी है तो बी की कितनी वेलोसिटी होगी? therefore वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी? आधी होगी बी। काइनेटिक एनर्जी ए हाफ mv²। m कितना है? mv कितना है? 2v का स्क्वायर, तो ये हो गया m4mv² बाई 2। काइनेटिक एनर्जी b कितनी हुई? हाफ, इसका मास कितना है? 8 है, वेलोसिटी कितनी? v है, तो ये हो गया 2mv² हो गया और ये इससे कट गया तो ये हो गया 4mv²। अब काइनेटिक एनर्जी ए को काइनेटिक एनर्जी बी से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा 2mv² डिवाइडेड बाय 4mv² इज इक्वल टू 1/2। तो इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ए, इसको काइनेटिक एनर्जी बी इज इक्वल टू 1:2। तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। एक कांस्टेंट फोर्स F है अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 220 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फोर्स अप्लाई होता है कितने? 10 मीटर डिस्टेंस तक। फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड वर्क डन, फोर्स और एक्सीलरेशन। पहले तो क्वेश्चन को समझिए। बॉडी है, इसका मास इज इक्वल टू 20 kg। इस पे फोर्स लगा, इस समय वेलोसिटी है 40 मीटर सेकेंड -1 और ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगा? 10 मीटर्स तक लगाया, मतलब हमने 10 मीटर तक उसे पुश कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई इसकी 50 मीटर सेकेंड -1। इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसको s मान लीजिए। फाइंड द वर्क डन। फोर्स निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो एक तरीका ये था, हम v² v इज इक्वल टू u प्लस 280, ये 3 इक्वेशन जो होती हैं हमारी, v इक्वल टू u प्लस 80, u s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80² और v² इज इक्वल टू 2a, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as करके हम
चीज़ें निकाल सकते, फोर्स निकाल सकते थे और उसके बाद हम उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते थे, हमारे पास सब कुछ आ जाता। लेकिन हम दूसरी चीज़ करेंगे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे काम करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है KE2 माइनस KE1 इज इक्वल टू वर्क। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ और मास है 20 इंटू 40 इंटू 40, हाफ एम यू स्क्वायर। हमारे पास मास हमारे पास है 20 kg, यू है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड और v हमें दे रखी है 50 मीटर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा, इससे कट गया, इज इक्वल टू 16,000 KE1। KE2 कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 इंटू 20 इंटू 50 इंटू 50, 25,000। डिफरेंस कितना हुआ? KE2 माइनस KE1 हुआ 25,000 माइनस 16,000, 9,000। ये हमारा वर्क डन आ गया। हमें ये भी मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन, और F इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन S। वर्क डन हमें मालूम है 9,000 है, S मालूम है हमें 10 मीटर्स है। कहां से है? तो हमारा फोर्स हो गया 9,000 डिवाइडेड बाई 10, 900। क्या यूनिट आई इसकी? याद रखिएगा, यूनिट मीटर्स। अब फोर्स मालूम है और एक्सेलेरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमें मालूम चल गया 9,000, मास है हमारा 20, डिवाइड कीजिए 45 मीटर सेकेंड माइनस। सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से करना चाहिए। इज दैट ओके? A bob of a simple pendulum is imparted a velocity of 5 meters second minus 1 when it is at its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching its extreme position if 60% of the energy is lost in overcoming friction of air? तो क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझने की कोशिश। ये हम लोगों का पेंडुलम होता है, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से हमने उसको मूव किया, ये एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? वेलोसिटी इज 5 मीटर सेकेंड माइनस 1, राइट। यहाँ पे ये पूछा है कि ये कितनी हाइट पे जाएगा। क्या हुआ? यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, ए ऐसे करके यहां जाएगा। तो ये कितनी हाइट है इसकी? h। यहां पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ये हम लोग कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल। यहां पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, इसको हम जीरो हाइट मान लेते हैं। यहां पे क्या है? जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तब फिर वापस आने लगेगा, तो जीरो वेलोसिटी को हम मानेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो यहां पे है काइनेटिक एनर्जी है कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच यू इज इक्वल टू दिस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। अब एक चीज और आ रही है, आइडियल सिचुएशन में तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? 60% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन ऑफ एयर, क्योंकि फ्रिक्शन है।
तो पहले तुम देखें कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m नहीं दे रखा, m मान इंटू 5 वेलोसिटी है, 5 इंटू 5, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है. इसकी 60% चली जाती है तो फाइनल कितनी बढ़ेगी? 40% बचेगी. 100% में से 60 लॉस हो जाती है. सेम फिनोमिना इनपुट एनर्जी, आउटपुट कितनी है? 60 अपॉन 100 इनपुट अगर मान लीजिए, इंटू आई जो है ये डिग्रेडेड एनर्जी है, और आउटपुट कितनी हुई? 40 अपॉन 100 इंटू आई. एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी, और वेस्ट एनर्जी आ रही है. तो अब इसमें क्या हुआ? 60% एनर्जी लॉस हो गई तो कितनी बची? 40%. तो काइनेटिक एनर्जी का कितना बाहर गया? यहाँ काइनेटिक इनपुट एनर्जी कितनी है? ये है, और उसका 40 अपॉन 100 यहाँ पे पहुंचा, कन्वर्ट हुआ. किस में हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में. तो U इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 इंटू हाफ m इंटू 5 इंटू 5 जूल्स. फाइन, वेरी गुड. अब U क्या है? mgh है. G इसमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बराबर कितना होगा? m. G कितना है? 10 इंटू h. mm कैंसिल हो गया. तो h कितना आया? h और 10 से आप 10 ये भी कैंसिल कर दीजिए. h कितना आया? 4 इंटू 5 इंटू 5 बाई 200. राइट. ये कितना हुआ? 5 5 जार 25, 4 जार 100 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1/2. ये क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है? ये मीटर है, क्योंकि हम लोगों ने सब SI यूनिट में काम किया. तो ये जो हाइट आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.5. ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जाता है. और अगर मान लीजिए इसमें कोई लॉस नहीं होता, तब हमारी कितनी होती है? हाफ m इंटू 5 इंटू 5, ये पूरी हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती पोटेंशियल एनर्जी में. वो हो जाता m इंटू 10 इंटू h. h कितना हो जाता हमारा? 25 अपॉन 20 1.25 मीटर्स. तो आप ये देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, हाइट कम हो गई, क्योंकि एनर्जी लॉस हो गया. तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपको. एनर्जी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. आई थिंक इतने क्वेश्चंस होने के बाद आप लोग कंफर्टेबल होंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कार है जिसका मास हमें दे रखा है 1500 kg, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18. याद कीजिए 9th में किया था. 2 इज इक्वल टू 10 मीटर्स. ये इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u. फाइनल वेलोसिटी क्या? हॉल्ट आई, स्टॉप हुई तो 0. वर्क डन ke2 माइनस ke1. ke2 फाइनल है, ke1 माइनस इनिशियल. तो ke1 कितना है? हाफ इंटू 1500 इंटू 10 इंटू 10. ओके. और ke2 कितना है? हाफ इंटू 1500 to 0 into 0 is equal to 0. So this becomes 15,000 divided by 2 joules. Yeah, 75,000 joules. 15
1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 से किया 150 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 75 आ गया, 25,000। ये वर्क डन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आंसर हो गया। लेकिन क्या है ये, सॉरी KE1 आ गया, KE2, वर्क डन इज इक्वल टू KE2 माइनस KE1 माइनस 75,000। KE2 0 है, उसमें से माइनस करेंगे तो 75,000। नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क हमेशा वेलोसिटी को कम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कार ऐसे जा रही थी तो उस पे कार का मोशन तो इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे लग रहा है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो हमें मालूम चल गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 75,000 एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स, एस कितना है 10 मीटर्स, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन, मालूम है पढ़ा है, तो फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस 75,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 7500। क्या यूनिट है, जूल से नहीं, फोर्स है तो न्यूटन यूनिट होगी इसकी। क्या यूनिट होगी, न्यूटन। तो सबसे पहले आंसर 1 ये आ गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस 7500 न्यूटन का क्या मतलब हुआ, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स है। अब तीसरा क्वेश्चन आपको ये निकालना है, फोर्स जब आपको मालूम चल गया तो आपको एक्सेलरेशन मालूम चल सकता है। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स, a is equal to force divided by mass, 7500 divided by 1500। एक्सीलरेशन क्या हुआ, -5 मीटर सेकेंड माइनस, नेगेटिव है, रिटार्डेशन। अब हमें निकालना है पावर एक्सर्टेड। पावर एक्सर्टेड के लिए क्या होता है, वर्क डन हमें मालूम है ये, और पावर के लिए हमें वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, ओ फाइन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इक्वेशन है, v 0 है, u कितना है हमारे पास, हमने कैलकुलेट किया था, u हमारे पास है 10 मीटर और a हमारा है -5। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये डालेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कहा जो है 2 सेकेंड में हॉल्ट, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है उसका, 75,000 जूल्स अपॉन टाइम 2 सेकेंड इज इक्वल टू 375,000 या 37.5 किलोवाट। ये क्या है, दिस इज द पावर ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स। आप इसमें नेगेटिव साइन होने की वजह से आप उसको लिखेंगे, पावर इज दिस, मतलब ब्रेकिंग पावर जो है, ब्रेकिंग पावर हमेशा नेगेटिव होती है। ब्रेकिंग पावर कितनी हुई, जब आपने ब्रेकिंग पावर लिखी तो आप लिखेंगे 37.5। इसमें हमने तीनों इक्वेशन और मोशन यूज कर लिया, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लिया। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद मोर और लेस आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे एंड यू शुड बी रेडी टू गो अहेड विद ऑल दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहले तो हमें समझना होगा क्या, एक रेजर्वायर है, मतलब डैम है, ये 50 मीटर हाइट पे, रेजर्वायर से पानी गिरता है, पानी गिर के टरबाइन होता है। टरबाइन क्या होता है, इस टाइप की एक पंखा होता है, इसमें टरबाइन, इसमें जनरेटर लगा रहता है। तो ये पानी यहाँ गिरता है, इसको घुमाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कन्वर्ट होती है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो इसको रोटेट करती है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जाके इसको बिजली में कन्वर्ट करती है, आउटपुट एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी आइडियली पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, पूरी काइनेटिक एनर्जी आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या है इसमें हमारा डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अगर मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो भी आ रही है उसकी केवल 40% मतलब 40/100 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आउटपुट जाती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। 60/100 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट हो गई। मैंने बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। वेस्ट एनर्जी ये होती है डिग्रेडेड एनर्जी। तो हमें ये मालूम है। तो सबसे पहले हमें आउटपुट एनर्जी तो मालूम है। 1 सेकंड में अगर 1 मेगावाट का आउटपुट है तो 1 मेगावाट कितना होता है, इज इक्वल टू 10⁶ वाट या जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में आउटपुट एनर्जी कितनी है? 1 सेकंड में आउटपुट एनर्जी कितनी है? 10⁶ जूल 1 सेकंड में आउटपुट। इसमें G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए m kg नीचे पानी गिरता है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हो रही है? वो होगी mgh। m इंटू g इंटू h कितना था? 50। ये इनपुट एनर्जी है। आउटपुट एनर्जी कितनी है? इसकी 40%। तो इसको अगर हम इंटू 40/100 अगर करेंगे तो ये आउटपुट हो जाएगी। और ये कितनी है? दैट इज इक्वल टू 10⁶। तो अब हमारे पास बहुत आसान हो गया। ये यहां से किया, ये आपने यहां से किया, तो m हो गया आपका 5 4 20 200। m इंटू 200 is equal to 10⁶ और m is equal to 10⁶ divided by 2 into 10⁻² is equal to 10⁴/2. This is equal to 10 into 10⁻³ divided by 2. इसको हमने 10⁴ को चेंज कर दिया 10 into 10. This is equal to 5000। हमें यह मालूम होना चाहिए कि m इंटू 10 इंटू 50 इंटू ये एनर्जी थी, इसका 40% बराबर ये इंटू 40/600 ये बराबर ये एफिशिएंसी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। नहीं समझ आता तो फिर से मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9415216799। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बी सेफ, स्टडी एंड बी सक्सेसफुल। क्योंकि मिप्स क्लासेस है तो सक्सेस गारंटी है। थैंक यू।